जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में हम समान ज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं आपको पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और वीडियो को लाइक एक जरूर कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और यह कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसमें देश भर से लगभग 72 प्रतिनिधि शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर था। तो जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था वह नील की खेती के मुद्दे पर था चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो जो काकोरी कांड हुआ था वह सन 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इस कांड के अंतर्गत क्या हुआ था। तो हमारे जो भारत के क्रांतिकारी थे वह ब्रिटिश के खजाने को भारी मात्रा में लूटे थे लखनऊ शहर में, तो इसलिए काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वह मराठा और अब्दावली के मध्य लड़ा गया था। और किस सन में लड़ा गया था। तो यह 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो हिस्ट्री का काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 14 जनवरी 1761 में और मराठा और अब्दावली के मध्य लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती। तो जो गैस है वह वायु को दूषित नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। O2 गैस जो है वह वायु को बिल्कुल भी दूषित नहीं करती। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और हिमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन में था, आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग इसको भी याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की तानाशाही था और भारतीय संस्कृति का अपमान था और ब्रिटिश शासन के द्वारा आर्थिक शोषण था। तो ये तीनों कारण थे 1857 की मुख्य क्रांति के कारण थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि कहीं सेल्सियस में रहे तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग ऑप्शन ध्यान से देख के लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कहीं कहीं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि 37 दिया है तो डिग्री में रहेगा, तब ये करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह न्यूटन जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन को देखते हैं, दुग्ध उत्पादन से है या मछली उत्पादन से है या फल उत्पादन से या कपास उत्पादन से। तो भारत में जो श्वेत क्रांति लाई गई वह दुग्ध उत्पादन से थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसे हम दुग्ध श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसको कौन से व्यक्ति लाए थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी श्वेत क्रांति को लाए थे और सन 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति लाई गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन से संबंधित था श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत देश में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मसालों की राजधानी कौन सा राज्य है कहलाता है? तो मसालों की राजधानी जो है केरल राज्य कहलाता है। तो केरल राज्य को मसालों की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु प्रदूषण मापने की इकाई है। वायु प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है वह AQI होती है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो AQI के माध्यम से वायु प्रदूषण की मात्रा को नापते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा राज्य में जो चिल्का झील स्थित है वह पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वह संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। तो रेड डाटा बुक में किसका लेखन किया जाता है? जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जैसे एक सींग वाले गैंडे हैं, तो इन सभी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत इनका वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, नोटबंदी किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए। तो नोटबंदी किस वर्ष हुई? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके कार्यकाल में बंदी हुई थी नोट की। तो 1000 और 500 की नोट कब बंद हुई थी? तो 8 नवंबर सन 2016 में नोटबंदी हुई थी। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांभर झील जो है वह नमक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में पूरे 2 सदन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो भारत देश में जो जीएसटी होता है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है,
उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य विवाह में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है विवाह में किया जाता है वह कजरी लोक नृत्य होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या उपनाम दिया जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो उपनाम दिया जाता है वह पूर्व का ऑक्सफोर्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश में बांसुरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बांसुरी महोत्सव पीलीभीत शहर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का संधारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजस्व से संबंधित है, राजस्व टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको भी याद रख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भूमि से संबंधित अभिलेखों का संधारण लेखपाल, जिसे पटवारी कहते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किसकी देखरेख में जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपपंजीयक, जिसे सब रजिस्ट्रार कहते हैं, तो उसकी देखरेख में जमीन का रजिस्ट्रेशन या आप लोग कहते हैं जमीन की रजिस्ट्री होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन का आधुनिक तरीका क्या है? तो उत्तर प्रदेश में भूमि मापन का आधुनिक तरीका जो है वह ड्रोन और जीपीएस है। तो आधुनिक समय में भूमि का मापन जो होता है वह ड्रोन और जीपीएस के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भूमि के नक्शा का रखरखाव कौन करता है? तो भूमि के नक्शे का रखरखाव जो होता है वह कानूनगो के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मुख्य कार्य जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरुआत हुई थी वह सन 2015 ईस्वी में की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश भारत की जो थी वह फातिमा बीबी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल और बैटरी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है वह NaCl अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वह भगत सिंह जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद शहर जो था वह साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि में को जो है वह राजस्थान राज्य जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली। तो वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथियों, हमें आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें आशा है कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी वह खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की जो ट्रोपोस्फियर परत होती है वह जीवों को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण परत होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारत देश में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने जो है भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह एक प्रकार के वलित पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूरा 11 है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत देश का जो पहला आम चुनाव हुआ था वह सन 1952 ईस्वी में आम चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत देश में योजना आयोग की स्थापना जो हुई वह सन 1950 ईस्वी में भारत देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति जो होता है वह मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये दोनों का मुद्रास्फीति परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H24O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग इसको समझ के छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है,
न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्या कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। यदि हम किसी वस्तु पर अपने तरफ से बल लगाते हैं तो वह भी वस्तु हमारे ऊपर उसी बल से हमारे ऊपर बल लगाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत है। संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में पूरे 12 अनुसूचियां उपस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? तो भारत के जो तिरंगा है उसमें जो नीचे पट्टी हरी रंग की होती है उसका क्या महत्व होता है? विकास और उर्वरता, यानी विकास और हरियाली का प्रतीक हरा रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्थान जो है वह जंजीरा का प्रसिद्ध किला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खलासा पंथ की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो खलासा पंथ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड है। तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, उत्पादित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है। जोग जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 12 से 35 के तहत भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत देश में सेवा कर की शुरुआत जो हुई थी वह सन 1994 में हुई थी, सेवा कर की शुरुआत। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? तो रुपया शब्द का पहली बार जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वह शेरशाह सूरी था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? तो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस जो होता है वह फसलों के लिए लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू बुखार जो होता है वह मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जी थे। तो पेनिसिलिन सबसे पहली खोज ये प्रतिजैविक है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में गैस जो होती है वह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो इसके लिए ऑप्शन को देखते हैं। मुट्ठी के जैसे, या गेंद के जैसे, या नाशपाती के जैसे, या बेलन के जैसे। तो हृदय का आकार जो है वह हमारी बंद मुट्ठी के आकार दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसके में होता है? तो डाई ऑक्साइड का गैस जो होता है वह शीतल पेय के जल में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 की क्रांति है उसके विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रीनविच मीन टाइम जिसे जीएमटी कहते हैं, रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर के स्थान अक्षांश पर जीएमटी रेखा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में थार मरुस्थल जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? तो ज्वार और भाटा का मुख्य कारण जो होता है वह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण जो था वह ब्रिटिश शासन की तानाशाही और भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। हमें लगता है ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो आप लोग इसको स्किप कर देंगे। इस वीडियो में लगभग 2 क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं, तो सॉरी करेंगे उसके लिए, आपके टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेंगे एक बार तो नॉलेज ही बढ़ेगा। तो ये थे हमारे टॉप 100 जीके के एमसीक्यूज। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए यदि आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।